डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। पेंसिल्वेनिया और नेवाडा की रियासतों में जीतने के बाद बाइडन ने 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 214 है। 77 साल के जो बाइडन अमेरिका के 46वें और सबसे मुअम्मर सदर होंगे। 25 बरस में ये पहला मौका है कि मौजूदा अमरीकी सदर ओहदा दोबारा हासिल करने में नाकाम रहे। 3 नवंबर के इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का तवील मरहला बिल आखिर चौथे रोज अंजाम को पहुंचा। जो बाइडन चंद घंटों बाद खिताब करेंगे। जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका जैसे अजीम मुल्क की क़यादत करना उनके लिए एजाज की बात है। आगे मुश्किल चैलेंजेस दरपेश हैं, अमरीकी अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। जो बाइडन की अमरीकी कौम से मुत्तहद होने की अपील। अमरीकी मीडिया की तरफ से जो बाइडन की कामयाबी का ऐलान होते ही उनके हामी सड़कों पर निकल आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी नतायज अगले हफ्ते अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि बाइडन के गलत दावे में उनके मीडिया के साथी भी मददगार हैं। हकीकत यह है कि इलेक्शन अभी खात्मे से बहुत दूर है। रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में ट्रंप के हामियों का एहतजाज। 56 साल कमला हैरिस अमरीका की पहली खातून नायब सदर मुंतखब। कमला हैरिस अमरीका की पहली सियाहफाम नायब सदर भी होंगी। कमला का जो बाइडन को फोन मुबारकबाद दी। कहा कि यह इलेक्शन अमेरिका की रूह था और वो इसके लिए लड़ रही थी। आगे बहुत सा काम करना है। कमला के वालिद का ताल्लुक जमैका से और वालिदा का ताल्लुक भारतीय रियासत तमिलनाडु से है। कमला की मां शायामला गोपालन साइंसदान है और वालिद डोनाल्ड हैरिस मुआशियात के प्रोफेसर। कमला भारतीय निजात है मगर कह चुकी हैं कि कश्मीरी खुद को दुनिया में तन्हा ना समझें। अगर सूरत हाल का तकाजा हुआ तो अमेरिका को मदाखलत भी करनी चाहिए। आलमी रहनुमाओं की जानिब से अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को मुबारकबाद के पैगामात। वजीर आजम इमरान खान की नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और कमला हैरिस को मुबारकबाद। इमरान खान ने कहा कि गैर कानूनी टैक्स हेवन्स और कौमी दौलत लूटने वालों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहते हैं। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, कतर, भारत और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को मुबारकबाद। रिपब्लिकन सेनेटर मिट रोमनी ने भी मुबारकबाद दी। औरतों की इज्जत के लिए वजीर आजम इमरान खान का बयानिया कुछ और, उनके वजीर का कुछ और। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इंतखाबी मुहिम के जलसे में जाती हमले करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने अवाम के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो के लिए भी बुरे कलमात इस्तेमाल किए। बिलावल जरदारी कहता है आपको बहादुर आदमी चाहिए। मैं हूं वो बहादुर आदमी। वो तू पहले आदमी तो बन, बहादुर तो बाद में बनेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि गंदे निजाम के गंदे वजीर से गंदी जहनियत के गंदे बयानात और गंदी गुफ्तगू की ही तवक्को की जा सकती है। जातियात पर उतरने वालों की बदजबानी इनकी सियासी नाकामी और अखलाकी दिवालियापन का सबूत है। पूरा सेलेक्टेड टोला एक निहत्ती लड़की के खौफ में मुब्तला है। एक अकेली लड़की ने पूरी वोट चोर हुकूमत हिला दी है। आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने हमारी रिवायात और इक़दार और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तौहीन की। हम सब माओ बहनों बेटियों वाले हैं। एक दूसरे का एहतराम सबसे बुनियादी चीज है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ ने लंदन से बैठकर आर्मी चीफ और ISI चीफ पर अटैक किया। इस अटैक का मतलब है कि उन्होंने अफवाज पाकिस्तान पर हमला किया। चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ भारत की जबान बोल रहे हैं। हाफिजाबाद जलसे से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि वो मीर जाफर, मीर सादिक, मीर अयाज सादिक को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने ऑपोजिशन के जलसों को सर्कस करार दिया और कहा कि जितने मर्जी जलसे कर लें, लूटा हुआ पैसा वापस मिलने तक इन्हें नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि बिलावल के बयान की गलत तशरीह कुछ लोगों की जरूरत है। डूबती कश्ती को तिनके का सहारा है। बिलावल, पीपल्स पार्टी, वो और मुस्लिम लीग नून जानते हैं कि ये कौन और क्यों करा रहा है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इमरान खान और उनके यू टर्न को जानते हैं। सुना है एक वजीर ऐलान करता फिर रहा है कि वोट दो, अरबों रुपए के पैकेज ले लो। ये वजीर 2 साल से क्यों नहीं आया? इलेक्शन कमिश्नर भी कोशिश कर रहे हैं, इस्लामाबाद से हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। हम गिलगित से कहीं नहीं जा रहे, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोरदार बयान देकर जिम्मेदाराना सोच का इशारा दे दिया। 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी के ना होने का दावा भी कर दिया। कहा कि नवाज शरीफ और मरियम सियासत को बंद गली की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो डायलॉग के बजाय जूडो कराटे पर यकीन रखे। गिलगित बल्तिस्तान का फैसला कबूल ना किया गया तो बदमज़गी पैदा हो। अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी ने मुस्लिम लीग नून से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। कोयटा में हम ख्याल साथियों के इजलास से खिताब में कहा कि पीडीएम जलसे के मौके पर नून लीग से रास्ते जुदा करने का फैसला किया। फौज की वजह से बलोचिस्तान में अमन आया, फौज के बगैर मुल्क कुछ नहीं। पार्टी क़यादत ने बलोचिस्तान को फैसलों में नजरअंदाज किया। सनाउल्लाह ज़हरी का नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इस्तीफा देने का ऐलान। कहा कि अब नवाज शरीफ से उनका कोई वास्ता नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अब्दुल कादिर बलोच को मुस्लिम लीग नून ने जो इज्जत दी थी वो उसकी लाज ना रख सके। एहसन इकबाल ने कहा कि सनाउल्लाह ज़हरी 2 साल से पार्टी में फ़ाल नहीं थे। वो इस बात पर भी शर्मिंदा थे कि बलोचिस्तान में पार्टी की हुकूमत क्यों नहीं बचा सके। मुस्लिम लीग नून की तहरीक किसी सरदार या नवाब की स्टेज की कुर्सी से बड़ी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि नून लीग मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बलोचिस्तान में तंजीम साजी को बढ़ाया जाएगा। कोरोना के मज़ीद केसेस सामने आने पर इस्लामाबाद की फास्ट और नमल यूनिवर्सिटी के कुछ क्लासेस और डिपार्टमेंट सील। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में 5 तलबा के टेस्ट मुस्बत आने पर पीर से ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। वुमेन यूनिवर्सिटी स्वाबी में भी 15 दिन के लिए तमाम क्लासेस ऑनलाइन कर दी गईं। मुल्क में कोरोना से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6,947 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1,502 केसेस सामने आए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस का दौरा। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि मौसर और हमवार लॉजिस्टिक्स से हमारी ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा होगा। मौसर लॉजिस्टिक्स दुश्मन की मुहिम जोई का जवाब देने की सलाहियत बढ़ाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून का धांधली का शोर शिकस्त का एतराफ़ है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इन्हें पहचानते हैं। पूछ रहे हैं कि 5 साल में कुछ ना कर सके तो अब क्या करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग नाअहल लीग के पास 3 दहाइयों के हुक्मरानी के बाद भी बताने को झूठ के सिवा कुछ नहीं। अवाम के लिए फ़र्क करना आसान है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम खराब कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब कौन आपको ब्लैकमेल कर रहा है, नाम बताएं। आपको आपकी वोट चोरी आटा और चीनी ब्लैकमेल कर रही है। इमरान साहब अगर आप वोट चोरी ना करते तो कोई आपको ब्लैकमेल ना कर सकता। इमरान साहब अगर आप नवाज शरीफ की तरह अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म होते तो कोई आपको ब्लैकमेल ना कर पाता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को भतीजे की तदफीन में शिरकत के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया। महकमा दाखिला ने 7 नवंबर से 11 नवंबर तक खुर्शीद शाह को पैरोल पर रिहाई का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर को गिरफ्तार कर लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को मरियम नवाज की नैब आमद पर हंगामा आराई के मुकदमे में जमानत न करवाने पर गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा कि ख्वाजा इमरान नज़ीर की गिरफ्तारी का मकसद PDM को नुकसान पहुँचाना है।
मुल्क में सियासी इंतकाम की नई लहर है। अयाज सादिक ने कहा कि इमरान नज़ीर की गिरफ्तारी से पार्टी को इज्जत और ताकत मिली है। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलीजो की क़यादत में मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च रूप पहुँच गया। अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि सिंध बदल रहा है, अवाम को शऊर आ रहा है। सिंध के वसाइल पर कब्जा करने के हुक्मरानों की एक चाल है। आज कराची में बेदारी सिंध का शानदार इज्तिमा होगा। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुल्क में अवाम के नाम पर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। दोनों तरफ की सियासी जमातों ने अवाम को मायूस कर दिया है। आज जितनी मायूसी है पहले कभी इतनी नहीं थी। PSP आज तने तनहा सरकारी वसाइल के बगैर जलसा करेगी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 240 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।